जय हिंद दोस्तों। उत्तर प्रदेश अपने देश का बहुत बड़ा राज्य है। वहां पर कोई कानून बनता है या कानून में संशोधन होता है या कोई कानून को पालन कराया जाता है सख्ती से, तो अपने देश का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित होता है। लगभग 25 करोड़ के आसपास अभी आबादी हो गया हुआ है उत्तर प्रदेश का। लेकिन अभी जो वहां पे कुछ कानून बने हैं, कुछ कानून में संशोधन हुए हैं, कुछ कानून को सख्ती से पालन कराया जा रहा है, ये आने वाले समय में पूरे देश में लागू हो सकता है और पूरे देश में जरूरत भी है। 5 तरह की चीजें ऐसे बताने जा रहा हूं जो अभी सख्ती से लागू करना है और सख्ती से लागू करना चालू हो गया हुआ है, जो जाति से संबंधित है और धर्म से संबंधित है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में आप देखते होंगे कि गाड़ी पर, वाहन पर अक्सर, चाहे वो बाइक हो, कार हो, ट्रैक्टर हो, ट्रॉली हो, कुछ भी हो, अक्सर गाड़ियों पर, ज्यादातर गाड़ियों पर आपको दिख जाएगा जाट लिखा हुआ, गुज्जर लिखा हुआ, यादव लिखा हुआ, 786 लिखा हुआ, जाटव लिखा हुआ, राजपूत लिखा हुआ, ठाकुर लिखा हुआ, ब्राह्मण लिखा हुआ। इस तरह के बहुत सारी बाइक गाड़ियों पर मिल जाता है। तो इसको लेकर क्या है कि सरकार को अब ये लगने लगा है कि जाति आधारित लोग दबदबा बनाते हैं। लोग बताना चाहते हैं कि मैं इस जाति से हूं, मेरी जाति का दबदबा है। तो इस पर तत्काल प्रभाव से अभी क्या है कि इसको लागू कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर जाति लिखा हुआ पाया जाता है किसी भी वाहन पर, किसी भी गाड़ी पर, किसी भी बाइक पर, सीधा क्या है कि उस गाड़ी पर, उस गाड़ी नंबर पे 5000 का चालान किया जाएगा। 5000 तक का चालान किया जा सकता है। और दोबारा उस गाड़ी पर, उसी गाड़ी पर दोबारा गलती दिख जाए कि इस व्यक्ति का चालान हुआ है जाति आधारित के नाम पर, फिर दोबारा इसकी गाड़ी पर दिख रहा है जात लिखा हुआ, तो उस गाड़ी को सीज कर लिया जाएगा, उस गाड़ी को बंद कर दिया जाएगा। फिर आपको कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ सकता है और जुर्माना आपको डबल भी भुगतना पड़ सकता है। दूसरा क्या है, जाति आधारित कंटेंट पे बैन किया गया है। किसी भी प्रकार का, जैसे आप वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम पर हो गया, यूट्यूब पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप जाति आधारित कंटेंट नहीं बना सकते हैं। मतलब कि अपने जाति को प्रमोट नहीं कर सकते हैं। मैं ब्राह्मण हूं, मैं ठाकुर हूं, यादव हूं, जाटव हूं, मतलब इस तरह के देखते होंगे बहुत सारा कंटेंट है। या फिर उससे आधारित गाना लगा के लोग अपने आप को अव्वल साबित करना चाहते हैं या उनका नाम लेके बड़ा बनाना चाहते हैं। तो ऐसे क्या है, समाज में मतभेद पैदा होता है, तो उस पर भी बैन लगाया गया है। तो इसके लिए समिति गठित किया गया है और इसके लिए अलग से मॉनिटरिंग करने के लिए हर थानों को कहा गया है कि अलग से इसका मॉनिटरिंग किया जाए, इस पर ध्यान रखा जाए कि अगर इस तरह का कोई जाति आधारित, धर्म आधारित कंटेंट बनाता है और इस तरह का कोई कंप्लेन आता है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए कि दोबारा वो नाम नहीं ले इस तरह का हरकत करने का, और अधिक से अधिक गंभीर धाराओं में उस पर मुकदमा किया जाए। तो इस तरह का कंटेंट ना बनाए, अन्यथा कोई व्यक्ति अगर पुलिस को टैग कर देता है, आपका वीडियो शेयर कर देता है, फिर आप मुसीबत में पड़ने वाले हैं। अब किसी प्रकार का एफआईआर रजिस्टर होगा किसी भी व्यक्ति पर, कोई अपराधी पर, तो उसका जाति का जिक्र एफआईआर में नहीं करना, ये अब नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या है कि रजिस्टर 4 में एफआईआर जब होता था तो रजिस्टर 4 में जाति का भी जिक्र कर दिया जाता था, जो अब बंद कर दिया जाएगा। उसके कोई भी एफआईआर में कोई भी किसी प्रकार का होता है तो अपराधी के जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा कि किस जाति से, सिर्फ उसका नाम, एड्रेस मेंशन किया जाएगा, उसका अपराध मेंशन किया जाएगा। इसके अलावा कोई भी हिस्ट्री सीटर का जो बोर्ड लगा हुआ है, कहीं भी लगता है, देखते होंगे थाना में लगता है, एसपी ऑफिस में लगता है, बहुत सारे जगहों पे लगाया जाता है, तब उसमें उस व्यक्ति के जाति का जिक्र नहीं रहेगा कि किस जाति का ये हिस्ट्री सीटर है, किस जाति का ये भगोड़ा है, किस जाति का वांटेड क्रिमिनल है। तो उसमें भी किसी प्रकार का हिस्ट्री सीटर बोर्ड में जाति का जिक्र नहीं रहेगा, सिर्फ उस व्यक्ति का अपराध का जिक्र रहेगा, उस व्यक्ति का नाम रहेगा, लेकिन उसका जाति का जिक्र नहीं किया जाएगा। इसके अलावा किसी प्रकार का उत्तर प्रदेश में जातीय रैली नहीं होगा। आपने देखा होगा जाति रैली होता था, कुशवाहा सम्मेलन, जायसवाल सम्मेलन, यादव सम्मेलन, मुस्लिम महासम्मेलन, ठाकुर ब्राह्मण सम्मेलन, इस तरह के बहुत सारे महाअभियान, महासम्मेलन, रैली वगैरह होता था जो जाति आधारित होता था और विशेष उस जाति का जो नेता होते थे उसका नेतृत्व करते थे। तो जाति आधारित रैली हमेशा अक्सर देखने को आपको मिल जाता था। तो अब क्या है, वो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? सरकार अब उसकी परमिशन नहीं देगी, क्योंकि आप जानते हैं कि किसी भी मैदान में या फिर किसी भी जगह पे जब रैली होता है तो उसका परमिशन लेना पड़ता है, जो प्रशासन से लिया जाता है, गवर्नमेंट से लिया जाता है, संबंधित डिपार्टमेंट से लिया जाता है। अब ऐसी रैली को परमिशन ही नहीं दिया जाएगा कि वो जाति आधारित रैली करे, तो इस पर रोक लगा दिया गया है, बैन कर दिया गया है कि अब जाति आधारित रैली नहीं होगा। रैली करना है तो जनता के लिए रैली करो, कोई विशेष सिर्फ अपने जाति के लिए, अपने धर्म के लिए कोई रैली नहीं कर सकता है। तो सारी जगहों से जाति का जिक्र हटा दिया गया है कि जाति आधारित किसी भी तरह का कुछ भी अब नहीं होगा। एक तरह से जाति को खत्म कर दिया गया है। भले ही ये कागजों में ही हुआ है, अपराध के लिए हो, सम्मेलन के लिए हो, लेकिन सरकार चाहती है कि किसी भी जाति का कहीं जिक्र नहीं हो। भले ही वो अपराधी ही क्यों ना हो, हिस्ट्री सीटर ही क्यों ना हो, लेकिन उसका जात कहीं भी जिक्र नहीं करना है। अब बता दूं जात जिक्र कहाँ करना है, कहां जिक्र होगी जातों की, तो वहां पर कहा गया है कि जहां SC ST एक्ट लगेगा, SC ST एक्ट के तहत मुकदमा होगा। कोई व्यक्ति जाति आधारित किसी को टॉर्चर करता है, गाली बकता है, उसका चरित्र हनन करता है, तो वहां पे जब FIR होगा तो उसमें भी जाति नहीं लिखना है,
उस व्यक्ति का उपनाम लिखना है, जिससे ये पता चले कि SC/ST एक्ट के तहत ये FIR कराने वाला व्यक्ति SC/ST से ही आता है, तो इसीलिए उसका उपनाम का जिक्र होगा। इसके अलावा किसी भी जगह पे जाति का जिक्र नहीं होगा। तो आप उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं तो सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए। जो मैंने 5-6 बातें बताई है उस पर ध्यान रखिए। और ये जो लागू किया गया है, क्या आपके नजर में सही है, क्या होना चाहिए, या फिर ये गलत हो रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी बात रखें। इसी प्रकार से जो भी अपडेट आता है मैं आपको अपडेट देने का प्रयास करता हूं, चाहे वो कानून से संबंधित हो गया, गवर्नमेंट स्कीम से संबंधित हो गया, मोटिवेशनल हो गया, पॉलिटिकल हो गया, हर मुद्दे पर मैं आपको अवेयर करता रहता हूं, जागरूक करता रहता हूं, नई नई जानकारी लेकर आता रहता हूं। तो सब्सक्राइबर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, अगर सब्सक्राइबर है तो इसके लिए आभारी हूं आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।